हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आप जो हम आज अपना लेसन ले रहे हैं वो लेसन है बुक आपकी सिविक्स और लेसन नंबर 5 जुडिशरी। ठीक है, लेसन नंबर 5 जुडिशरी की बात करेंगे। द जुडिशरी मतलब हुआ न्यायपालिका। ठीक है, तो ये आप अपने सामने आप पिक्चर भी देख रहे हैं। ठीक है, ये आप सुप्रीम कोर्ट की पिक्चर देख रहे हैं। ठीक है, जो कि इंडिया में सबसे बड़ा कोर्ट होता है। ठीक, और तो अब ये देखिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। अ ग्लांस एट द न्यूज़पेपर प्रोवाइड्स यू ए ग्लिम्प्स, ठीक, of the range of work done by the courts in this country। अगर आप जब न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं तो आपको ये जानकारी मिलने को मिल जाती है, आपको बहुत सारी ये जानकारी मिलती होगी कि हमारे देश में कोर्ट कौन कौन से आदेश जारी कर रहा है, कौन कौन सी बातें हो रही हैं कोर्ट के द्वारा। जैसे आप न्यूज़पेपर में पढ़ते भी रहते होंगे कि नहीं खुलेंगे स्कूल, कहा सुप्रीम कोर्ट, लिखा होता है ना न्यूज़ में इस तरीके से, नहीं खुलेंगे स्कूल सुप्रीम कोर्ट। इट मीन सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए हैं कि स्कूलों को नहीं खोला जाएगा या जो भी कुछ। ठीक है, नहीं चलेंगे 10 साल पुराने डीजल की गाड़ियाँ। ठीक है, इट मीन्स सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं कि अब 10 साल पुरानी गाड़ियाँ नहीं चलाई जाएंगी या जो भी कुछ है। ठीक है, नहीं जलेंगे इस बार दिवाली पे पटाखे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने वो ऑर्डर दिया। इस तरीके की जानकारियाँ आपको, ठीक है, न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलती होंगी। ठीक है, और क्या है देखिए, बट कैन यू थिंक ऑफ वाई वी नीड दीज कोर्ट्स। क्या आप इस बात को सोचा आपने इसके बारे में कभी कि इन कोर्ट्स की हमें नीड क्यों है, ज़रूरत क्यों है। एज यू हैव रीड इन यूनिट 2, इन इंडिया वी हैव द रूल ऑफ लॉ। हम इससे प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर पढ़ के आ चुके हैं कि हमारे देश के अंदर नियम से हमारा देश चलता है, यानी कि हमारे देश में रूल्स चलते हैं। रूल्स के अकॉर्डिंग ही कंट्री चलेगा। ठीक है, व्हाट दिस मीन्स इज दैट लॉज अप्लाई इक्वली टू ऑल पर्सन्स एंड दैट ए सर्टन सेट ऑफ फिक्स्ड प्रोसीजर्स नीड टू बी फॉलोड व्हेन ए लॉ इज वायलेटेड। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है, यानी कि हमारे देश में नियम चलते हैं, कानून फॉलो किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई कानून कहीं पर कोई तोड़ा जाता है, ठीक है, तो कुछ भी अगर कोई भी गलत बात होती है तो उसमें जो है उस व्यक्ति पर वो कानून लागू होंगे, उस कानून के तहत उसको सज़ा मिलेगी जो कानून सरकार ने बनाए हुए हैं, यानी हमारे देश के संविधान में मेंशन है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या है, टू एनफोर्स दिस रूल ऑफ लॉ वी हैव ए जुडिशियल सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ कोर्ट्स दैट ए सिटीजन कैन अप्रोच व्हेन ए लॉ इज वायलेटेड। यानी कि टू एनफोर्स दिस रूल ऑफ लॉ, यानी कि इन नियमों को पालन कराने के लिए, ठीक है, जो हमारे संविधान के अंदर नियम लिखे इनको पालन करवाने के लिए वी हैव ए जुडिशियल सिस्टम, इसीलिए हमारे पास एक न्यायपालिका है। यदि कभी ऐसा होता है किसी व्यक्ति को हमारे देश के नियमों के तहत कोई न्याय नहीं मिल रहा, ठीक है, मान लेते हैं कोई एक लेडी है, उस लेडी को शादी के बाद जो है उसको जला दिया जाता है, किसी भी वजह से उसको जला दिया जाता है, उसके साथ अत्याचार किए जाते हैं, तो हमारे देश का नियम क्या कहता है कि उसको जलाया नहीं जाएगा, उसको मारा नहीं जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब यदि ये बात उसको न्याय नहीं मिला, क्योंकि कानून तो कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बट उसके साथ ऐसा हुआ है, उसके साथ कोई ना कोई मिसहैपनिंग हुई है, तो क्या होगा, तब जाकर के जुडिशरी सिस्टम की तरफ वो फैमिली जाएगी और जुडिशरी सिस्टम है, जो न्यायपालिका है, वो उनको न्याय दिलाएगा। यानी कि यदि जब कोई कानून का उल्लंघन होगा तो जुडिशरी सिस्टम उसको न्याय दिलाता है, कहने का मतलब ये है। ठीक, एज एन ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट द जुडिशरी प्लेज ए क्रूशियल रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी। यानी कि सरकार का एक अंग होने के साथ
साथ साथ जो न्यायपालिका होती है ये हमारे देश के लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इसकी है। क्लियर है बात? ठीक है, चलिए देखिए आगे देखिए। इट कैन प्ले दिस रोल ओनली बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट। ये रोल जुडिशरी इसलिए प्ले कर पाती है क्योंकि जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है। ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, प्ले दिस रोल ओनली बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट। जुडिशरी प्ले दिस रोल ओनली बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट। जुडिशरी इस चीज़ को इसलिए कर पाती है, यानी न्यायपालिका संविधान के अंदर लिखित कानूनों को पालन इसलिए करवा पाती है क्योंकि वह स्वतंत्र है। हमने इससे प्रीवियस वीडियोस में भी देखा कि अगर कोई ऐसी व्यवस्था बनती है, कोई ऐसा होता है, मान लेते हैं अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट ना होती, वो राजा के दबाव में चलती, तो राजा जो जनता पर राज कर रहा है, यदि राजा खुद कोई कानून तोड़ता तो उसको तो कभी सजा ही ना मिलती। ठीक है, इसलिए इंडिया के अंदर जो जुडिशरी सिस्टम है उसको इंडिपेंडेंट रखा गया है। ठीक है, यानी जुडिशरी जो रहेगा उसके ऊपर किसी का दबाव नहीं है, किसी सरकार का दबाव नहीं रहेगा। व्हाट डज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी मीन? स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या मतलब है? इज देयर एनी कनेक्शन बिटवीन द कोर्ट इन योर एरिया एंड द सुप्रीम कोर्ट इन न्यू दिल्ली? क्या कोई कनेक्शन है आपके इलाके के जो कोर्ट हैं उनमें और दिल्ली के अंदर जो न्यू दिल्ली के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है उनके बीच में कोई कनेक्शन है? ठीक है, क्वेश्चन मार्क, क्या ऐसा है? ठीक है, तो आपके इलाके में मैं आपको बता दूं कि आपके डिस्ट्रिक्ट, जैसे आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। ठीक है, क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जैसे आपके सिटी पानीपत के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, करनाल में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक कोर्ट होता है। ठीक है, अच्छा, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट के बीच में कोई रिलेशन है? ये सवाल पूछते हैं। और वैसे मैं आपको बता दूं बिल्कुल होता है। ठीक है, बाकी आगे चलते हैं। इन दिस चैप्टर यू विल फाइंड आंसर टू दीज क्वेश्चंस। इन सवालों के जवाब, क्या जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, क्या कोर्ट्स के बीच में आपस में कोई रिलेशन है, इन सवालों के जवाब इस चैप्टर में हमें मिलने वाले हैं। ठीक है, आइए देखते हैं, आगे पढ़ते हैं टॉपिक। व्हाट इज द रोल ऑफ द जुडिशरी? ठीक है, न्यायपालिका जो है उसका क्या रोल है? ठीक है, अच्छा, क्या है उसका रोल? तो आइए देखिए बात करते हैं। कोर्ट्स टेक डिसीजन ऑन अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ इश्यूज। जो हमारा जो कोर्ट्स होते हैं ये बहुत सारे मुद्दों पर फैसला सुनाते हैं। दे कैन डिसाइड दैट नो टीचर कैन बीट ए स्टूडेंट और अबाउट द शेयरिंग ऑफ रिवर्स वाटर्स बी बिटवीन स्टेट्स, और दे कैन पनिश पीपल फॉर पर्टिकुलर क्राइम्स। कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट, ये यानी कि जो कोर्ट्स होते हैं वो डिसाइड कर सकते हैं कि टीचर्स बच्चों को नहीं मारेंगे। इसके अलावा दो राज्यों के बीच में जो नदी आ रही है उसके पानी का बंटवारा कैसे होना चाहिए। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति कोई गलती करता है, कोई क्राइम करता है तो उसकी क्या सज़ा होनी चाहिए। ठीक है, उसको कितनी सज़ा मिलनी चाहिए। ये सारे मुद्दों को जो सॉल्व करता है वो कौन करता है? जुडिशरी सिस्टम सॉल्व करता है। Broadly speaking, the work that the judiciary does can be divided into the following. कह रहे हैं कि अगर हम खुले तौर पर बताएं कि जो जुडिशरी होता है यानी कि जो न्यायपालिका होती है उसके काम निम्नलिखित तौर पर बटे हुए हैं। वो कौन कौन से काम करता है? ठीक है, तो ये टॉपिक वैसे भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरनल क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकता है कि जुडिशरी के वर्किंग कौन कौन से हैं, कौन कौन से वर्क डिवाइड है। ठीक है, तो नंबर 1 पहला वर्क ले रहे हैं हम, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ठीक है, ये फर्स्ट वर्क हो गया डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन यानी कि विवादों का निपटारा। ठीक है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, विवादों का निपटारा। देखिए, the judicial system provides a mechanism for resolving disputes between citizens and the government, between two state governments and between the center and state governments। अब देखिए क्या मतलब हुआ इसका। जो जुडिशियल सिस्टम होता है ये प्रोवाइड कराता है एक ऐसा सिस्टम, ठीक है, ये एक ऐसा माध्यम
प्रस्तुत करता है हमारे लोकतंत्र के अंदर कि यदि दो लोगों के बीच में कोई झगड़ा हो रहा है, दो नागरिकों के बीच में कोई झगड़ा है तो उसे सॉल्व करवाएगा, ठीक है। चाहे लोगों के बीच में और सरकार के बीच में कोई मुद्दा है तो उसे सॉल्व करवाएगा। अच्छा, चाहे दो राज्यों के बीच में कोई मुद्दा है तो उसे सॉल्व करवाएगा। अच्छा, चाहे राज्य और केंद्र सरकार के बीच में कोई मुद्दा है तो उसके भी सॉल्व करवाएगा। ये सारे मुद्दे जो होते हैं, इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं समाज के अंदर, उनको सॉल्व करवाता है कौन? जुडिशरी सिस्टम, यानी न्यायपालिका। पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन क्या है? जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है न्यायिक समीक्षा। क्या मतलब बताया मैंने आपको? न्यायिक समीक्षा, यानी कि जब कोई केंद्र सरकार कोई कानून लागू करती है, मैं इसका मतलब बता देता हूं आपको, तो उस कानून, वो जो कानून है, यदि उस कानून में कोई भी गड़बड़ लगती है, यदि कानून के अंदर कोई समस्या है या जनता को उससे परेशानी हो रही है, ठीक है, तो जनता अपनी बात कोर्ट में रखती है। फिर कोर्ट जो है उस कानून को निरस्त भी कर सकता है, कह भी सकता है कि भाई ये कानून फॉलो नहीं किया जाएगा, ठीक। अच्छा, तो ये इस तरीके की व्यवस्था, ठीक है, होती है। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि क्या हुआ कि राम मंदिर बनने पर, ठीक है, राज्य सरकार ने अपनी तरीके से कुछ न कुछ उस पर स्टैंड लिया। अच्छा, उसके बाद कोर्ट ने कहा कि भाई अभी मंदिर का मामला बंद रहेगा, मंदिर पर अभी कोई जाएगा नहीं, वहाँ मंदिर पे, वहाँ ताला लगा दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे बंद करवा दिया अपने ऑर्डर्स। तो न्याय के आने का वेट किया गया, ठीक है ना। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ये। तो जब फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, तो जो देश का कानून था, उस कानून के तहत सबको वो बात माननी पड़ी जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी करे, ठीक है। अब उस आदेश का पालन कौन करवाएगा? राज्य सरकार करवाएगी, ठीक है। अगर कोर्ट ने कहा है कि ये मंदिर यहाँ से बनना चाहिए तो वहाँ पे बनेगा, और यदि कोर्ट कहता है कि मंदिर टूटना चाहिए तो वहाँ टूटेगा। अब जैसे कई बार क्या होता है कि बहुत सारी सड़कों के बीच में, ठीक है, कुछ बिल्डिंग्स आ जाती हैं, कुछ मंदिर आ जाते हैं, जब वहाँ पे प्रोजेक्ट बन रहा है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट बन रहा है, और उस प्रोजेक्ट पर मान लेते हैं जनता को कोई परेशानी है, तो जनता उसके खिलाफ जो है कोर्ट में जाती है, सुप्रीम कोर्ट में जाती है या जैसे भी, तो वहाँ से फैसला आ जाता है, मान लेते हैं सरकार के पक्ष में। तो जैसे फैसला आया कि सरकार के पक्ष में कि नहीं भाई ये तो वैसा प्रोजेक्ट है, इससे सभी जनता को फ़ायदा है, ये मंदिर यहाँ से हटना चाहिए, तो फिर वो वहाँ तोड़ा जाता है, ठीक है, या फिर उसका कोई और ऑल्टरनेट निकाला जाता है, ठीक है ना। ये चीज़ होती है। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि बहुत साल पहले एक प्रोजेक्ट पास किया गया टिहरी डैम करके, ठीक है। तो वहाँ पर डैम बनना था टिहरी के अंदर, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हुआ कि जो वहाँ के जो लोकल्स थे, उन्होंने कहा कि भाई जब यहाँ पे डैम बनेगा तो यहाँ की जो डाइवर्सिटी है, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो जानवर हैं, यहाँ के जो पौधे, उनको नुकसान पहुँचेगा। तो ये मुद्दा बहुत सालों तक कोर्ट में चलता रहा, ठीक है। अच्छा, तो फिर कोर्ट इस बात का कोई हल नहीं निकाल पाया, मुद्दे आगे बढ़ता रहा। बहुत साल बाद जाकर के मुद्दे का फिर सोल्यूशन निकला। सुप्रीम कोर्ट ने फिर ऑर्डर दिए कि नहीं भाई, चाहे लोगों को यहाँ से हटाना पड़े, हमारे देश की समस्या बड़ी है, ठीक है, लोगों को यहाँ से हटाइए, इनको नया घर दीजिए। सरकार को आदेश दिए। फिर क्या हुआ कि लोगों को वहाँ से पूरा हटाया गया, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ क्या था कि जैसे ये पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, ये है पहाड़ी, कोई बड़ी पहाड़ी है और इधर भी पहाड़ी है, ठीक है। इस पहाड़ी के बीच से यहाँ से नदी निकलने वाली थी, ये नदी निकलती है, यहाँ से नदी बह रही है, सपोज करिए आप, ठीक है ना। अब क्या था कि जब यहाँ पर डैम बनाएंगे, आप यहाँ पर पानी को रोक देंगे, तो ये पानी कहाँ फैलेगा आप बताइए? यहाँ सारे इलाके में फैल जाएगा, क्योंकि पानी को तो रास्ता चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए। तो पानी यहाँ रिजर्वियर में इकट्ठा होगा। तो जब ये रिजर्वियर में इकट्ठा होगा तो नदी के किनारे जो लोग बसे हुए थे यहाँ पर, इन इलाकों में, ये तो सबके सब डूब जाएंगे। और ये कोई छोटे मोटा एरिया नहीं है, कई किलोमीटर का एरिया होता है, ठीक है। 10, 20, 50, 60 किलोमीटर तक फैल जाएगा, इतना लेवल तक पानी जाने वाला है, ठीक है। तो इस लेवल तक तो कई हजारों की संख्या में लोग रहते होंगे। वो हजारों की संख्या लोग विस्थापित किए गए, क्योंकि कोर्ट ने आदेश दिया कि नहीं भाई, ये देश का प्रोजेक्ट है और इससे हमारे देश को फायदा होने वाला है, चाहे कई हजार लोगों को हटाना ही क्यों ना पड़े। तो कोर्ट के आदेश के बाद उन लोगों को वहाँ से विस्थापित किया गया। उन लोगों को रहने के लिए एक नया शहर बसाया गया, जिसको नाम दिया गया न्यू टिहरी। न्यू टिहरी करके उस जगह को नाम दिया गया।
ठीक है, जो ओल्ड टिहरी था वहाँ पे डैम बन गया और उस डैम के पानी की वजह से ओल्ड टिहरी पूरा पानी में डूब गया। तो पहाड़ के ऊपर जाकर के सरकार ने एक नया शहर बसा के दिया वहाँ के लोकल्स को। वहाँ पर पूरा का पूरा सिस्टम नया बनाया गया, नए कोर्ट बनाया गया, नया सब कुछ नया, ठीक है, पूरा एक डिस्ट्रिक्ट ही नया बनाया गया, पूरा डिस्ट्रिक्ट नया, पूरा जिला नया बसाया गया, ठीक है। वहाँ पर सरकार ने बना के शॉप्स दी, लोगों को रहने के लिए क्वार्टर्स दिए, अच्छे अच्छे घर दिए बना करके, तो सरकार ने वहाँ बसा के दिया उनको फिर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर थे, ठीक है। अब उसके आगे तो कुछ चल ही नहीं सकता था, क्योंकि सरकार कोर्ट ने भी ये देखा कि इसमें देश का फायदा है, ये देश का प्रोजेक्ट है, ठीक है। अभी मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, जैसे हमारे सपोज करो हमारे घर हैं, इन केस अगर देश के ऊपर कोई आपत्ति आ जाती है और यहाँ से सपोज कीजिए हमारे देश की सेना ने जाना है और यहाँ पर टैंक्स ने गुजरना है फॉर एग्जांपल, और यहाँ पर पड़ रहे हैं लोगों की कॉलोनी, तो फिर 1 मिनट भी लगाया नहीं जाएगा, तुरंत कॉलोनी खाली करवा दी जाएगी, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये कोर्ट के फिर आदेश हो जाते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि राष्ट्रपति के आदेश हो जाते हैं, क्योंकि देश का सवाल है, पहले देश को बचाना है, ठीक है। तो उन लोगों को वहाँ से विस्थापित किया जाएगा, क्योंकि देश बचेगा तभी तो लोग बचेंगे, जब देश ही नहीं बचेगा तो लोग कहाँ से बचेंगे। तो इसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। कहने का मतलब क्या हुआ, यदि कभी ऐसा लगता है कि कोई भी कानून बन रहा है और वो कानून जनता के लिए सही नहीं है तो उस कानून को हटाएगा, और यदि जनता को ऐसा लगता है कि भाई ये हमारे लिए अच्छा नहीं है तो कोर्ट उसमें इंटरफेयर करता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया ना टिहरी के केस में, तो कोर्ट ने उसमें इंटरफेयर किया, तो फिर कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला सुना दिया कि नहीं भाई ये तो देश का प्रोजेक्ट है, बनेगा ही बनेगा, ठीक है। अच्छा, तो ये आपको बात क्लियर हो गई कि जुडिशियल रिव्यू क्या है, यानी कि न्यायिक समीक्षा। तो यानी कि अगर कोई कानून पास हो रहा है और कानून सही नहीं है तो उस कानून को सरकार जो हमारा जुडिशरी सिस्टम होता है वो उसको हटा भी सकता है, ठीक है। इसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। देखिए आगे देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। द सुप्रीम कोर्ट वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 26 जनवरी 1950, द डे इंडिया बिकम अ रिपब्लिक। हमारे देश का जो संविधान लागू हुआ था वो लागू हुआ 26 जनवरी सन 1950 को। उस दिन हम लोग एक गणतंत्र देश बने थे। लाइक इट्स predecessors, the Federal Court of India 1937 to 1949, it was earlier located in the Chamber of Princes in the Parliament House। यानी कि जो जैसे हमारे देश में जब हमारा देश गुलाम था उस समय पे फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया हुआ करता था। 1937 से 1949 तक ऐसा रहा, ठीक है। आज़ादी के 2 साल तक भी ऐसा रहा। तो तब क्या होता था कि जो पार्लियामेंट हाउस है उसके अंदर ही कोर्ट होता था, देश का सबसे बड़ा कोर्ट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इट मूव्ड टू इट्स प्रेजेंट बिल्डिंग ऑन मथुरा रोड इन न्यू दिल्ली 1958, ठीक है। उसके बाद नई बिल्डिंग बनाई गई, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ कि 1958 में इसको नई बिल्डिंग के अंदर मूव कर दिया गया, भेज दिया गया, ठीक है। और वहाँ जा कर के अब हमारे देश का नया सुप्रीम कोर्ट अब बिल्डिंग उसकी है, यानी कि अब सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट से बिल्कुल अलग कर दिया गया है। क्लियर है बात? अच्छा, तो अब यहाँ पर हम लोग आज की बात को यहीं पर एंड कर रहे हैं स्टूडेंट्स। आपको मैं 2 वर्ड्स दे रहा हूँ, इनके आपको मतलब मुझे बताने पड़ेंगे। नंबर 1, पहला आपको बताना है जुडिशियल रिव्यू, और जो दूसरा वर्ड रहेगा वो रहेगा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ठीक है। तो इन 2 वर्ड्स के मतलब अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। तो स्टूडेंट्स वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।